प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपको पता है कि पीएम किसान का पैसा डीबीटी के माध्यम से आ रहा है। और अब केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जिन किसानों का या फिर जिन अन्य योजनाओं के लाभार्थियों का डीबीटी के माध्यम से फ़ायदा मिल रहा है तो वह अपने बैंक खाते की केवाईसी ज़रूर पूर्ण कर लें। अब पीएम किसान के नोटिफिकेशन में ये बार बार कहा जाता है कि जो किसान पीएम किसान के लाभार्थी हैं वो अपने बैंक खाते की केवाईसी कर लें। हर वर्ष हर किसी काम की केवाईसी करवाई जाती है। जैसे पीएम किसान में पहले किसानों की आधार केवाईसी कराई जा रही है, अब अन्य योजनाएं हैं उन सभी में केवाईसी का काम चल रहा है। लेकिन अगर आप अपने बैंक खाते की केवाईसी नहीं करते हैं, आप पिछले 3-4 साल से फ़ायदा ले रहे हैं, आपको केवाईसी का पता ही नहीं है, तो आप अब पीएम किसान योजना का फ़ायदा या फिर अन्य योजना का फ़ायदा डीबीटी माध्यम से प्राप्त करने हेतु बैंक खाते की केवाईसी बहुत ज़रूरी हो जाती है। सरकार के निर्देशानुसार अब जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे वो पीएम किसान के लाभार्थी हो चाहे अन्य और योजना के लाभार्थी हो, अगर आपको डीबीटी का फ़ायदा चाहिए तो आप अपने बैंक खाते की केवाईसी ज़रूर करें। इसके लिए सबसे पहले मैं चलिए आपको कुछ स्टेप बता देता हूं। आपका जिस बैंक में पीएम किसान का पैसा आ रहा है, यानी जिस बैंक में आपका डीबीटी का पैसा आ रहा है, उसी बैंक का केवाईसी आपको करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको आधार के पोर्टल पर आना है और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तभी आप अपने बैंक खाते की केवाईसी कर पाओगे। तो अगर आपके मोबाइल नंबर कौन से लिंक है तो यहाँ पर आप लॉगिन करोगे आधार की पोर्टल पर, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इस मोबाइल नंबर से मेरा आधार के साथ लिंक है। तो यहाँ पर आप जैसे लॉगिन करते हैं, आधार के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ओटीपी से मैंने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको मिलता है बैंक सीडिंग स्टेटस, इसी पर आपको क्लिक करना है। बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करते ही आपके आधार के लास्ट 4 अंक दिखाए। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, बैंक का नेम दिखाया जाएगा और आपका स्टेटस यहाँ पर एक्टिव दिखाया जाएगा। अगर इनएक्टिव हो तो पैसा नहीं मिलेगा, एक्टिव स्टेटस होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको तारीख दिखाई जाएगी, ये आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर आपका एक्टिव है, बैंक खाते में आधार लिंक है, तो अब आपको इसकी केवाईसी करनी होगी। केवाईसी के लिए चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। आपको इसी बैंक खाते की केवाईसी करनी है। जैसा कि इस किसान के बैंक ऑफ बड़ौदा दिखा रहा है, आपके यहाँ पर कोई अन्य बैंक भी दिखा सकता है। तो इसी बैंक खाते की आपको केवाईसी करनी है। इसके लिए आपको गूगल में जाकर सर्च करना है। आप डायरेक्ट अलग अलग बैंक का लिंक आपको नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हैं ऑल बैंक आधार ई केवाईसी माही इन्फो। तो ये आप गूगल में जाकर सर्च करोगे तो डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा और आप सभी बैंकों का अलग अलग अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करके केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पोर्टल को सर्च नहीं करना चाहते, डायरेक्ट अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सर्च करना है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ अलग अलग बैंक का। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर लिंक दिया है, इसके लिए आप लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, आपके मोबाइल नंबर में कोई समस्या ओटीपी वगैरह की या फिर लिंक नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑफलाइन सुविधा जिसमें आपको ये जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिखाए गए हैं इन पर इस तरह से एक SMS भेजना है जिसमें आपको UID लिखना है, फिर आपको स्पेस लिखना है, 12 अंक का आपको आधार नंबर डालना है, फिर आपको एक स्पेस देना है और अकाउंट नंबर के 4 आखिरी डिजिट लिख कर आपको भेजना है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं ये आपके आधार नंबर है, ये आपके अकाउंट नंबर है, तो आपको लिखना है UIDI आपको आधार नंबर और लास्ट के 4 अंक अकाउंट नंबर के, और आपको अपने मोबाइल नंबर पर भेज देना ये जो मोबाइल नंबर है। इस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा की करवा सकते हैं। अगर आप बैंक जाकर करवाना चाहते हैं तो आप शाखा में जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से केवाईसी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इंडिया बैंक की देखें तो इंडियन बैंक में यहाँ पर आपको केवाईसी के लिए यहाँ पर अकाउंट नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरिफिकेशन करना होगा और आप तुरंत केवाईसी कर सकते हैं। अन्य बैंक में आपको बता देता हूँ, इसके लिए जैसे कि PNB बैंक है तो यहाँ पर आपको इस पोर्टल पर आना है। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर देने होंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड और सर्च करना होगा। उसके बाद आपको आधार और मोबाइल नंबर से फिर वेरिफिकेशन करना होगा। ये PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक का है। इसी प्रकार जैसे कि आपको गूगल में जाकर सर्च करना है आधार लिंक या फिर आधार ई केवाईसी, बैंक का नेम आपको डालना है जैसा कि मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। अगर आप अलग अलग बैंक का नहीं निकाल पा रहे हैं तो सभी बैंकों का प्रोसेस देखना चाहते हैं तो आपको सर्च करना है ऑल बैंक आधार ई केवाईसी माही इन्फो। तो माही इन्फो के पोर्टल पर हम पूरा आर्टिकल लिख देंगे और लिंक भी देंगे, तो आप यहाँ पर आप है वो इस तरह से सभी बैंकों की आधार केवाईसी करके सरकारी योजनाओं का फ़ायदा आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि सभी को अभी करना होगा या फिर ये करना ज़रूरी है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी वजह से पैसा नहीं रुकेगा। सिर्फ आपको पीएम किसान योजना या फिर अन्य योजना का फ़ायदा प्राप्त करने हेतु ये कुछ समय के बाद है वो मैंडेटरी हो जाएगा। अभी ये शुरुआत है, धीरे धीरे केवाईसी मांगी जा रही है।
हो सकता है आगे जाकर ये पूर्णतः केवाईसी करने के बाद ही आपका पैसा मिले, लेकिन इसके अगर आप अभी नहीं कर पा रही है तो कोई बात नहीं, आपका पैसा आता रहेगा। लेकिन अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो आप बैंक जाकर करवा सकते हैं। केवाईसी करना जैसे कि हर वर्ष केवाईसी होती है, पीएम किसान की पिछले 2 साल से केवाईसी चल रही है, इसी प्रकार अब बैंकों की केवाईसी चल रही है, तो इसी प्रकार आप बैंक की केवाईसी भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अपडेट अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।